मतलब इतने तो पैसे होते नहीं हम लोगों के पास कि हम सारी पेमेंट कर दें और कर दें। लेकिन सूद देने से काम हराम नहीं होता, लेने से हराम होता। ये बात समझो। सूद देना भी गुनाह है और सूद लेना भी गुनाह है, लेकिन काम हराम हो जाए, काम गलत हो जाए, वो लेने से होता है, देने से नहीं होता। देने का जुर्म अपनी जगह पर मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लान अल्लाहु आकिल रिबा व मूकिलहु व शाहिदैहि व कातिबैहि, कि अल्लाह ने सूद की वजह से 4 आदमियों पर लानत की है, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूदी मामलात को लिखने वाला और सूद पर गवाह बनने वाला। तो ये चारों पर लानत है। अलबत्ता ये जरूर है कि लानत तो चारों पर है, लेकिन जाहिर है जो सूद खा रहा है वो बड़ा गुनाहगार है, जो खिला रहा है वो उसकी निस्बत छोटा गुनाहगार है, जो गवाह बन रहा है वो लेने और देने वाले की निस्बत छोटा गुनाहगार है, क्योंकि वो गुनाह पर मुआवनत कर रहा है, बराह रास्त गुनाह नहीं कर रहा। और जो लिख रहा है वो भी खाने वाले की निस्बत कम दर्जे का गुनाहगार है। तो लानत तो चारों पर है, लेकिन गुनाहों के मरातिब में बहरहाल फर्क है। इसी वजह से उलमा कहते हैं कि सूद लेने की किसी कीमत पे गुंजाइश नहीं है इस्लाम में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी मोहतरम नाज़रीन, एक बहुत ज़रूरी वजाहत के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि सूद देने से काम हराम नहीं होता, लेने से हराम होता है। सूद देने से काम हराम नहीं होता, लेने से हराम होता। तो इसको समझने के अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, जबकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो खिलाफ शरअ हो। मैं उसकी वजाहत मौलाना साहब से पूछने के बाद आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ। एक तो सबसे पहले ये समझ लें आप कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। मौलाना साहब पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क मौजूद हैं, वहाँ पे ये सवाल किया गया है मौलाना से कि क्योंकि आप समझ सकते हैं जो ख़ास तौर पे बाहर लोग रहते हैं कि वहाँ सारा निज़ाम सूद में जकड़ा हुआ है, आपके पास ऑप्शन नहीं होती। तो उसमें शक्ल ये है, सूरत ये है कि अगर एक बंदा जिसको मजबूरन सूद लेना पड़ा और उस पे कारोबार करना पड़ा, और वो कारोबार हलाल था, यानी कपड़े का था, होटल का था, गाड़ी का था, कोई भी हलाल कारोबार था, तो वो कारोबार हराम नहीं होगा क्योंकि वो कारोबार हलाल है। और उस पे जो सूद वापस करना पड़ रहा है, यानी सूद देना पड़ रहा है बैंक को वापस, उसकी वजह से इस कारोबार में कोई असर नहीं पड़ेगा उसके हलाल होने के ऊपर, हराम होने के ऊपर। अलबत्ता वो इस अमल का शिकार हो रहा है वो बंदा, तो इसका गुनाह ज़रूर है। तो प्लीज़ इस पे कोई कन्फ्यूजन ना पैदा की जाए। कोई मौलाना साहब सूद को जायज़ नहीं करार दे रहे हैं, बल्कि वही वजाहत फरमा रहे हैं। और ख़ास तौर पे समझ लीजिए उन लोगों के लिए जो बैरून मुल्क रहते हैं, हमारे पाकिस्तानी, उन कंट्रीज़ में, उन ममालिक में जहाँ बहुत मजबूरी हो जाती है और आपको बैंकों के साथ चलना पड़ता है सूद के अंदर। ये हमारे लिए नहीं है, और ना ही कोई वो सूद की अल्लाह ना करे नाउज़ुबिल्लाह इजाज़त दे रहे हैं। सिर्फ उस शक्ल में वो ये बात फरमा रहे हैं कि जब कोई फंस जाए और उसको उस सूद लेने की वजह से सूद वापस बैंक को देना पड़े, तो उस शक्ल में जो कारोबार वो कर रहा है उसके हराम, उसके ऊपर कोई हलाल होने में हज़रत नहीं आएगी, वो उसके लिए हलाल रहेगा। जज़ाकल्लाह।